मौत के बाद जिंदगी, पुनर्जन्म के संकेत। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? जीवन में कभी किसी व्यक्ति को देखकर ये महसूस होना कि आप निश्चित रूप से पहले कभी मिल चुके हैं, या शायद थोड़ा अलौकिक डर या भय महसूस करना जिसे आप समझ नहीं पाते। तो आप जानते हैं कि ऐसा महसूस होने की वजह ना जान पाना कितना निराशापूर्ण हो सकता है। यदि आप पिछले जन्म के सिद्धांत पर ध्यान दें, तो ये आपको इस बात का उत्तर दे सकता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और आप जो महसूस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने नंबर 1 बेस्टी से मिलने वाले ऑसम लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स को कभी मिस ना करें। अब देखते रहें उन संकेतों को जो बताएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। 8वां, पूर्वानुभव का अनुभव करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से पहले मिल चुके हैं या पहले किसी जगह पर आए हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा याद नहीं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, या इस जगह पर या उस व्यक्ति से आप पिछले जन्म में मिले हैं। 8वां, पूर्वानुभव का अनुभव करना। ओह रुकिए, माफ कीजिएगा। 7वां, गहरे सपनों से भावुक हो जाना। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं जो असंभव लगते हैं या कभी भी घटित नहीं हुए हैं, तो ये आपकी आत्मा के पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। सपने केवल काल्पनिक नहीं होते, वो कभी कभी आपको पिछले जीवन का भाग दिखाते हैं। पुनर्जन्म और अलौकिक चीजों के बारे में बात करते हुए, क्या आपने कभी सोचा कि अगर बुरे लोग पुनर्जन्म लेते हैं तो उनका क्या होता होगा? कुछ लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म से हम अपनी गलतियों से सीखते और बढ़ते हैं, पर बुरे लोगों का क्या? कुछ कहते हैं कि जब दुष्ट लोगों का पुनर्जन्म होता है तो ये उनके गलतियों से सीखने और बढ़ने के लिए होता है। इसलिए जब वो नया जीवन लेते हैं तो वो अपनी पिछली जिंदगी में किए बुरे कामों को ठीक करने के लिए अच्छा काम करते हैं। तो यदि आप दुष्ट लोगों के बारे में उत्सुक हैं और उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो दर्शाते हैं कि आप एक दुष्ट व्यक्ति के साथ हैं। 6, अपने हमसफर से मिलना। हमसफर हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें वो सब सिखाएं जो हमें अपने जीवन काल में सीखने की जरूरत है। अगर आपको आपका हमसफर मिल जाता है तो आभारी रहें, क्योंकि आपका उनसे पिछले जन्म में भी संबंध था और अब आप एक साथ हैं। 5वां, ऐसी यादें होना जो कभी हुई ही नहीं। क्या आपको कभी किसी घटना के घटित होने या किसी जगह जाने की स्मृति होने पर पूरा विश्वास है? क्या आपने इसकी पुष्टि करने के लिए पूछा और जाना कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं? हो सकता है कि ये यादें पिछले जन्म में आपके साथ हुई हों। देखते रहिए, क्योंकि हम उन चिन्हों को बता रहे हैं जो इशारा करते हैं कि आपने पुनर्जन्म लिया है। 4, अचानक किसी चीज के होने का आभास होना। रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी के पुनर्जन्म को उजागर करने में मदद करती है। इसमें ध्यान की अवस्था के माध्यम से अचानक दृश्य दिखने की खोज की जाती है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। क्या आपने कभी अलौकिक दृश्य का अनुभव किया है? 3, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। यदि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि आपने पुनर्जन्म लिया है। आपकी चेतना पुनर्जन्म का अनुभव कर रही होगी। भले ही ये कितना भी अलौकिक लगे, पर दूसरे लोगों की भावनाओं को महसूस करने का मतलब है कि आपके पास आध्यात्मिक चेतना है जिसने पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म वाली आत्माओं में उनके आसपास के वातावरण और भावनाओं को महसूस करने की ज्यादा संवेदनशीलता होती है। अगर वो किसी व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो वो आकर्षण के नियम का उपयोग कर उस ऊर्जा को मजबूत और सकारात्मक बना सकते हैं। 2, आप अक्सर महसूस करते हैं कि आप जहां हैं उससे रिश्ता नहीं है। पुनर्जन्म वाली आत्मा इस दुनिया से खुद को परे महसूस करती है और उनसे संबंधित जगह को ढूंढने की बेतहाशा कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। अधिकांश पुनर्जन्म के लोग परायपन की भावनाएं महसूस करते हैं। 1,
आपको दूर की जगहों पर यात्रा करने की तीव्र इच्छा होती है। आपके पास पिछले जीवन में किसी निश्चित देश या शहर में रहने की यादें हो सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इन सब बातों का कोई वाजिब स्पष्टीकरण नहीं कि ऐसा क्यों है। ये आम तौर पर इसलिए होता है क्योंकि आप पिछले जन्म में उस जगह पर रहते थे और उसके साथ सकारात्मक जुड़ाव रखते हैं। अब जब आप पुनर्जन्म के शीर्ष संकेतों को जान गए, तो यहाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप जानेंगे कि आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में हैं। लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं, तो उनके विपरीत कुछ नीच, दुर्भावनापूर्ण और बुरे लोग भी होते हैं। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति किसी विशेष जगह के जन्मे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि यहाँ या इस काल या इस क्षेत्र में जन्मा हर व्यक्ति अच्छा या बुरा माना जाए। अच्छे या बुरे व्यक्ति कहीं भी या हर जगह हो सकते हैं। अगर आप दुष्ट लोगों की संगति से घिरे हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप जिंदगी में नकारात्मकता का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप दुष्ट व्यक्ति के इन संकेतों को पहचानें और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालें। तो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से चोट पहुंचने से रोकने के लिए यहाँ कुछ संकेत बताए गए हैं जो आप बुरे लोगों में देख सकते हैं। तथ्यों से छेड़छाड़। जानकारी ज्ञान की कुंजी है और ये लोग आपकी कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर खुद को बेहतर बनाएंगे या आपको बदतर दिखाएंगे। वो आपसे जानकारी लेकर उसके उसी हिस्से को दिखाएंगे जिससे चीजें अलग तरह से दिखेंगी, या लोग उस पर शंका कर आप पर विश्वास खोने लगेंगे। भ्रामक जानकारी। पहले पॉइंट के अनुसार ये लोग आपको भ्रमित करने वाली सभी जानकारी लेकर आएंगे और आपको लगेगा कि वो सही है। वो वास्तविकता की धारणा को बिगाड़ने के लिए अन्य स्रोत से जानकारी लेंगे। हमेशा झूठ बोलना। वो झूठ को इतनी अच्छी तरह से गढ़ने में सक्षम है कि वो न केवल आपको उन पर विश्वास दिलाते हैं, बल्कि वो खुद भी इसे सच मानते हैं। गैर जिम्मेदार। इस प्रकार के लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते। वो कभी भी अपने अनुचित कार्यों के लिए माफी नहीं मांगते और ना ही उसे मानते हैं। सहानुभूति की कमी। ये लोग कभी भी अपनी की हुई चीजों के लिए गुनहगार महसूस नहीं करते, ना ही उनमें खुद को दूसरे के स्थान पर रखने की क्षमता होती है। जब तक उन्हें लाभ हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसे दुख पहुंचे। वो जानकारी छिपाते हैं। ये लोग जानबूझकर सच्चाई और तथ्यों को बिगाड़ने के लिए जानकारी छिपाने की कोशिश करते हैं। ये उन तथ्यों को रोकेंगे जो इन्हें बुरा बनाएं और उन बातों को बढ़ावा देंगे जो उनके अच्छे व्यवहार को बढ़ाए। वो वास्तविकता को नहीं स्वीकारते। बुरे लोग केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते और ना ही कि वास्तव में चीजें कैसी हैं। अगर कुछ भी उनकी धारणा या दृष्टिकोण में फिट नहीं होता, तो वो वास्तविकता के अपने नजरिए को बिगाड़ देंगे। जन्म से हमें कुछ चीजें सिखाई जाती हैं कि हमें कैसा बनना है। कई धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। आपके धर्म और आपकी आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली के आधार पर आप पुनर्जन्म या अन्य मान्यताओं में विश्वास कर सकते हैं या नहीं भी। कई धर्म और आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली भी आकर्षण के नियम में विश्वास करती है, जो एक आध्यात्मिक विश्वास है जिसमें हम जिन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, वही अनुभव हमारे जीवन में वापस आते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आप सकारात्मक विचार करते हैं तो आपको सकारात्मक अनुभव होंगे, जबकि यदि आप नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो आप नकारात्मक अनुभव करेंगे। जिन व्यक्तियों का पुनर्जन्म हुआ है, वो अपनी चेतना का सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, चाहे इस बारे में उन्हें पता हो या नहीं। इससे वो अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद जीवन या किसी भी अलौकिक चीज में विश्वास रखते हैं? क्या आप कभी किसी दुष्ट व्यक्ति से मिले हैं? क्यों या क्यों नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें,
साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।